अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/10/2020। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा रूपी जो बैटरी है वो 84 जन्म लेकर के ढल हो गई है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। और बाबा आते हैं हमारी बैटरी को फुल रिचार्ज करने। और बैटरी को रिचार्ज करने का एक ही रास्ता, एक ही श्रीमत, बाबा की याद। क्योंकि सुप्रीम पावर से जब हम कनेक्शन करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, तब हमारी बैटरी पावर हाउस से कनेक्शन करके उसमें पावर भरती है। तो इसीलिए याद पर हमें बहुत बहुत अटेंशन देना है। और याद से ही हमारे कर्म बंधन बोलो या इस जन्म के बंधन बोलो, व्यक्तियों के तरफ से भी अगर हैं तो वो बंधन भी बाबा की याद से ही टूटते हैं।
बाबा कहते अगर बाबा के बच्चे कोई निर्बंधन है तो बहुत ही भाग्यशाली है, बाबा की सेवाओं में भी बहुत अच्छा सहयोग दे सकते हैं। आज बाबा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं और सब बड़े बड़े बच्चे, बाबा सबको संभाल रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आज ब्रह्मा बाप कितना कम समय में अव्यक्त हो गए, संपन्न बन गए। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा पर अटेंशन दो और दिव्य गुणों को धारण करो, सेवा मनसा वाचा कर्मणा होती रहे, अपनी बैटरी को फुल कर दो तो सजाओं से बच जाएंगे। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण ढल हो गई है। मोटर चेंज किया ना बैटरी ने, आत्मा ने, तो कितनी मोटर लिया आत्मा ने? 84, तभी डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर है, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है, ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि रास्ता साफ है ना, निर्बंधन है, झंझट घर के भी कम है। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। निर्बंधन है तो अच्छी तरह पुरुषार्थ कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं अगर योग नहीं सिर्फ ज्ञान सुनाते हो तो तीर लग नहीं सकता। जोहर चाहिए ज्ञान तलवार में, धार चाहिए, वो धार बनती है याद से। उसके बिना किसको भी बाबा कहते ज्ञान सुनाओ तो बाबा कहते प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल कोई कितना भी भबके से अपना अनुभव सुना, कई बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं, बहुत अच्छा भाषण करते हैं, बहुत अच्छी तरह ज्ञान सुनाते, विधि अच्छी रहती है, लेकिन योग साथ में बहुत जरूरी है, ताकत चाहिए पीछे। तो बाबा कहते भले कितना भी भबके से सुनावे, लेकिन खुद में अगर धारणा नहीं है तो फिर दिल अंदर खाता रहेगा। हमारे अंदर अगर वो धारणा नहीं, मान लो मेरे अंदर गुस्सा है, रफ बोलने की आदत है, अब मैं दूसरे को बोलूं मीठे बनो, जबान मीठी रखो, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसीलिए बाबा कहते खुद अपनी बैटरी चार्ज करो, धारणा करो, ज्ञान तलवार में जोहर भरो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। स्टार्टिंग में रोज बाबा रूहानी शब्द कंपलसरी यूज करते ताकि हम बच्चे आत्माभिमानी होकर मुरली सुने। रूहानी बाप का नाम क्या है? रूहानी बाप का नाम बोलो अपने मुख से सभी। शिव बाबा नाम है, शिव बाबा। वो है भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कह सकते हैं। अरे नाम बल बहुतों के शिव हैं, बहुत लोगों के नाम शिव, शिवलाल, शिवराम, शिवदास, शिव नाम बहुतों के आते हैं, परंतु वो तो सब देहधारी है, इसलिए भगवान तो नहीं कह सकते हैं। तो ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। मैंने जिनमें प्रवेश किया उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, ब्रह्मा बाबा का। तुम बच्चों से कई पूछते हैं तुम इनको भगवान क्यों कहते हो?
कई पूछते ऐसे कि तुम इनको भगवान क्यों कहते हो। बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। स्पष्ट बोलो किसी भी देहधारी को हम भगवान कहते ही नहीं है ना, वो हमारा गुरु है। गुरु भी हमारा भगवान है, जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, जो उनका भी पिता है। हम इनको भगवान नहीं मानते हैं। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ठहरे, उनको देवता कहा जाता। भगवान नहीं परंतु देवता कह सकते। ऊंचे ते ऊंचे भगवान परम पिता, ऊंचे ते ऊंचे नाम है और ऊंचे ते ऊंचे गांव है। कहते हैं ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम और ऊंचा तेरा ठाव, रहने का स्थान। बाप सभी आत्माओं के सहित वहां निवास करते। बैठक भी ऊंचे, वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। कहाँ? परमधाम में। वहां कोई कुर्सी सोफे थोड़ी है जहां जाकर के आत्मा रहेगी। आत्मा को कितनी जगह चाहिए? खसखस जितनी आत्मा, जगह कितनी चाहिए? तो वहां पर आत्माएं कैसे रहती है? बाबा बताते जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं, देखो आसमान में नजर दौड़ाओ, शाम को रात्रि को स्टार्स कैसे खड़े हैं? खड़े हैं ना। तो तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। अब यहाँ पर बाबा गुह्य पॉइंट और नोटेड पॉइंट बता रहे। आत्माएं अपनी ताकत से खड़ी है। कैसे? अंत में जब बाप अभी हम सबको ले जाते हैं तो बाबा हर आत्मा को पवित्र बना के ही ले जाते, चाहे मार से चाहे प्यार से, सबको पवित्र तो बनना ही है। तो पवित्र आत्मा अपनी ताकत से परमधाम में खड़ी रहती है। जब उसका पार्ट होता है अपने आप नीचे आती है। तो अपनी ताकत से वहां खड़ी है। ताकत ऐसी मिलती है जो वहां जाकर खड़े हो जाते। यहाँ से वो ताकत लेके ही जाती। शुद्धता है माने उसमें ताकत है, प्यूरिटी में पावर है। बाबा का नाम है सर्वशक्तिमान, तो उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उनको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से ही तो मोटर चलती ना। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वो खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज करके फिर मोटर में डालते हैं। ये सिस्टम चली आई है। इसलिए देखो जो भी दुनिया में मोटरें तो क्या, और भी बहुत सारी मशीन्स हैं जिसमें बैटरी। अभी मोबाइल ही उठाओ तो मोबाइल की भी अपनी बैटरी है, तो बैटरी तो चार्ज करना ही पड़ता है। तो ये सब तो हद की बातें हैं और ये है बेहद की बात। आत्मा रूपी बैटरी की बेहद की बात है। तुम्हारी बैटरी 5000 वर्ष चलती। देखो वो बैटरी कितना चलेगी, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। लेकिन आत्मा रूपी बैटरी जब यहाँ चार्ज होती है, खास हम बच्चे जो बाबा के बनते हैं, हमारी बैटरी 5000 वर्ष चलती है। चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है कि एकदम खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ रहती जरा सा। जैसे मोबाइल में कैसे 5, 7, 8, 10 ऐसा कुछ परसेंटेज रह जाता है, फिर भरना चालू करते। तो बाबा कहते तुम्हारी बैटरी भी थोड़ी सी जाकर के नाम की रोशनी बचती है तो मैं आ जाता हूं। तो बाबा कहते कुछ ना कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना,
फिर रोशनी इतनी आएगी नहीं। तो आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, सारे शरीर को चलाने वाली आत्मा है बैटरी, वह भी ढल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर के सेट हो जाती है, वहां जाके बैठ जाती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तभी बाबा कहते हैं तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए, अभी फिर अपनी बैटरी को चार्ज करो। सिवाय बाबा की याद के आत्मा कभी पवित्र बन नहीं सकती, इसलिए खूब याद पे अपना जोर दो। याद के बिना आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाबा खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूं और कैसा हूं, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूं, मुझे याद करो, तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती, पूरा प्योर गोल्ड बन जाती है। अभी तो तुम मुलम्मे के बन गए, ताकत ही सारी खत्म हो गई, वो शोभा ही नहीं रही है। अभी बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे मुख्य बात है योग में रहना और पवित्र रहना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। जब तक पवित्रता को नहीं अपनाया, काम विकार पे विजय नहीं प्राप्त की, योगी नहीं लगेगा। क्योंकि भोगी और योगी दो जीवन साथ में नहीं चल सकती। कहते हैं ना, जैसे एक म्यान में दो कटार नहीं रह सकती, तो योगी और भोगी दो जीवन साथ में नहीं चलती। तो सबसे पहले बाबा हम बच्चों को पवित्रता अपनाने की श्रीमत देते हैं। बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान पान की शुद्धि रखो, जो भी हमारे मुख्य 3-4 नियम है, जब हम उनको अपनाते हैं तो बाबा से योग लगाना बड़ा सहज होता है। नहीं तो कई बच्चों की अब तक फरियाद है, हमारा योग लगता नहीं, हमारा योग नहीं लगता, कैसे लगाने का। तो योग लगाने के लिए ये मुख्य बातें जो नियम की आती हैं, उसे धारण करना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ कहाँ भी हम परहेज में ढीले हैं, कोई विकारी मनुष्यों के हाथों का खा भी लेते हैं, कुछ मार्केट वाली चीजें खा लेते हैं, या कभी खान पान में कोई अशुद्धि स्वीकार कर ली, तो योग नहीं लगेगा। ये चीजें त्यागना और जो बाबा ने नियम अपनाए बताए उनको अपनाना बहुत ही जरूरी है, तब हमारा योग लगना आरंभ होता है। योग लगेगा नहीं, फिर बाबा कहते भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है। अब बाबा बहुत बच्चों को कहते कुक्कड़ ज्ञानी। ये कुक्कड़ शब्द सिंधी का है, मुर्गा होता है ना, मुर्गा मुर्गी, तो कुक्कड़ बोलते सिंधी में। तो बाबा कहते जैसे वो भांग मारता है, उठाता है सबको आवाज करके, फिर क्या करता है, खुद सो जाता है। तो कई बच्चे खुद धारणा नहीं करते पर दूसरों को डायरेक्शन देते रहते, ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं चलेगा ना। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत है, ज्ञान भल देते हैं, परंतु वो अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भबके से अनुभव भी सुनाते हैं, पर अंदर खाता रहता है, अपनी धारणा नहीं है तो खाता रहता है कि मैं जो वर्णन करता हूं ना, ऐसी अवस्था तो मेरी है नहीं। कॉन्शियस खाता है। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं, बाप तो बच्चों की बहुत ही महिमा करते हैं।
बाबा कहते बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। टोटली पहले तो जो भी हम बाबा के बच्चे हैं सारे भाग्यशाली। भगवान मिला, उसने हमको ढूंढ लिया करोड़ों में से। कहाँ थी मैं, कहाँ था मैं, बाबा ने बुला लिया। उसके बाद फिर और बातें आती है कि अगर हमारे पास बंधन भी नहीं है, झंझट नहीं है, तो हमारा भाग्य और ऊंचा बन जाता। तुमको तो इतने झंझट नहीं। जिसको बच्चे ज्यादा होते हैं उनको बंधन भी होता है। अब बाबा को कितने ढेर बच्चे, अब बाबा ने देखो कैसे सबकी पालना की। बड़े बड़े बच्चों को संभालना कोई मासी का घर नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं, गलती करते हैं, 2 थप्पड़ मार देते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत संभाल के चलाना पड़ता है। सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है। माशूक की याद बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तुम बाबा को कितना याद करते आए कि हे भगवान। पूजा भी पहले पहले उनकी किया, पहले निराकार भगवान की करते हैं। ऐसे नहीं कि तुम उस समय आत्माभिमानी बनते हो। कब? द्वापर युग में सबसे पहले पूजा शुरू करते हैं ना अपन। सोमनाथ का मंदिर बनता और हम बाबा के बच्चे शिव की पूजा आरंभ करते, लेकिन वहां से देहाभिमान में आना हमारा जैसे एक दौर शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी भक्ति करते हो तो आत्माभिमानी हो। आत्माभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। बाप समझाते हैं पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाबा की पूजा करते, एक ही शिव की पूजा करते। यथा राजा रानी तथा प्रजा। राजा ने शुरू की, प्रजा भी उसी की करेगी। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, उनको याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे उसके बाद आते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको याद करने की दरकार ही नहीं है। ऊंच ते ऊंच बाबा को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए ना बांधे हुए हो। कहानी ऐसी बनी हुई है, ट्विस्ट कैसे आएगा कहानी में, नीचे उतरना ही है हमको। तो इसलिए बाबा कहते तुम बंधे हुए हो, तो ऑटोमेटिकली फिर हम देह अभिमान में आ जाते हैं, विकारी बन जाते हैं। बाप समझाते हैं कि तुम कैसे नीचे उतरते हो। तो हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते। क्या बात बाबा ने नहीं बताई है? सोचो, कौन सा ज्ञान नहीं दिया है? ऐसी कोई बात ही नहीं जिसका ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को नहीं दिया। सब कुछ बाबा ने बता दिया। भक्ति भी पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो, उसकी भी स्टेजेस होती है ना, हर चीज की स्टेजेस होती है। सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, तो इसी में मेहनत है। मेहनत तो यही करनी है, पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है। माया से युद्ध है, वो साया बन के चलती है, ढूंढती है कैसे इसको वश में करूं। धोखा तो नहीं देती है। अच्छा, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बन जाती है। क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। कोई पाप का ख्याल तो नहीं आ जाता है। कितना पूछना है, देखो बाबा बता रहे। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हो, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? क्रिमिनल आइज को बाबा खत्म करता है ना,
तो बाबा कहते उसके लिए ये संबंध याद रखो, ब्रह्मा कुमार कुमारी, हमें भाई बहन। ब्राह्मणों को तुम अच्छी तरह दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर हम देवता बनते हैं। कहते भी हैं कि बाबा आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अब ये तो समझ की बात है ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि तो कभी जानी नहीं चाहिए। भाई बहन की तो कुदृष्टि नहीं होती है, पवित्र नाता होता है, राखी बांधी जाती है। लेकिन बाबा कहते आजकल जो कलयुग है ना, उसमें तो भाई बहन की दृष्टि भी खराब होने की पूरी संभावना है और होती भी है। तो हम बच्चों को तो बहुत ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं उनको रोकना है, कुदृष्टि को। ये भी हमारी मीठी बहन है। कोई को भी देखो, या आत्मा के नजर से देखो या फिर बहन और भाई, तो वो लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, अब वो बदल कर रूहानी बन जाए। ब्लड कनेक्शन में देखो, लव में कितना त्याग भी कर लेते हैं, समा भी लेते, सहन भी कर लेते। खुद की बहन होती है, भाई होता है, कोई गलती होती है ना, समा लेते हैं अंदर ही अंदर। ऐसे बाबा कहते हैं सभी के प्रति होवे रूहानी प्यार, ताकि हम सबको सहयोग दे सके। इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी एक्चुअली सहज, याद सहज है। क्यों सहज है? अपने को आत्मा समझ तो बाबा को याद करना है, और तो कोई बड़ी बात नहीं। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है कि आंखें बहुत ही धोखा देती, हमेशा बाबा बताते सबसे धोखा देने वाली जो शरीर में इंद्रिय है वो है आंख, क्योंकि सारे विकार इसमें से दिखते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुख्य है आंख। तो आंखें धोखा देती, उनको बदलना है। हम आत्मा हैं। अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे और एडाप्ट किए भाई बहन हैं। तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना। टीचर तो पूछेगी ना स्टूडेंट को, हमें क्या पूछना है? तुम समझते हो कि हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता भी रहती है? बाबा कहते ऐसे पूछो, आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं कैसी स्थिति है, चंचलता तो नहीं हो जाती है? सच्चे बाबा के आगे सच नहीं बताया, झूठ बोला, बहुत दंड पड़ जाएगा। पूछा तो बाबा को सच बताओ। कोर्ट में तो कसम उठाते हैं, कसम भी वो झूठी उठा लेते हैं। भगवान को हाजिर नाजिर समझकर हम जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे। ईश्वर, सच्चे ईश्वर बाबा के आगे हम सच ही कहेंगे, प्रतिज्ञा कराते हैं। सच्चे बाप का बच्चा भी तो सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, सत्य बतलाते हैं, बाकी सब है गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में ये तो माला है जो सिमरते रहते हैं। ये भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते। माला सिमरने वाले थोड़ी जानते हैं कि माला क्यों सिमरते। राम राम कृष्ण हरिओम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। बौद्धियों की माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है। हर एक अपने ढंग से माला फेरते, जिस धर्म में जो रस्म रिवाज होगी वो करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है तो बोलो 108 की जो माला है ना, उसमें जो ऊपर फूल है वो है निराकार। अब बाबा माला करे से बता रहे, ऊपर फूल है निराकार शिव बाबा का यादगार। फिर 2 कंबाइंड दाने हैं ब्रह्मा सरस्वती,
और फिर जो 108 दाने हैं वो बाबा के वो मुरब्बी बच्चे। तो बाबा कहते फूल है निराकार, उनको सब याद करते। उनकी याद से हम स्वर्ग की पटरानी महारानी बनते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। देखो बाबा क्या बता रहे हैं, लक्ष्मी नारायण के समान बनना माना सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। क्यों? बाद में फिर खादी की हो जाती, चेंज होता रहता है ना, सोना चांदी फिर तांबा लोहा, ऐसे वस्त्र में भी कहा मखमल और कहा नीचे खादी तक आ जाते हैं। तो ऐसी सी पॉइंट्स बुद्धि में रखकर फिर समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। बात करने में न शेरनी बनो, समझाने की ललकार हो, शेरनी शिव की शेरनी बन के समझाओ। पर हाँ, ये बाबा ने बताया बैटरी चार्ज हो, कुक्कड़ ज्ञानी नहीं, हमारे अंदर खुद की भी धारणा बहुत जरूरी है। बात करने में शेरनी बनो, तुम शिव शक्ति सेना हो, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं ना, वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते। आर्मी का अलग है, मिलिट्री का अलग है, एयरफोर्स, पता नहीं कहाँ कहाँ देखो क्या क्या सबकी सेना बनी हुई है। तो बाबा कहते जाओ देखो वो क्या सिखाते हैं और फिर उनको भी ज्ञान दो। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बहुत ही धोखा देने वाली है, अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए। बाबा डॉक्टर है, सर्जन है, बड़ा सर्जन है, तो बाबा कहते अपनी बीमारी का वर्णन जरूर करो, तब तो दवाई भी बराबर मिलेगी। अनुभव सुनाना चाहिए उनको जाके, हम घर में कैसे रहते हैं। जो भी बाबा ने कहा ना, सेनाएं हैं या कोई भी जगह जाते हो, हम कैसे घर गृहस्थ में रह कर के जीवन बना सकते हैं। तो बाबा कहते सुनाओ हम घर में कैसे रहते, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो, अपनी डायरी रखो, क्या लिखो, कितना समय मैं इस अवस्था में रहा या रहता हूं, ये डायरी के अंदर नोट करो। बाप समझाते हैं रुस्तम से माया तो रुस्तम होकर के लड़ती है, युद्ध का मैदान है, माया बड़ी बलवान है। माया माना 5 विकार। धन को तो संपत्ति कहा जाता है, लोग तो धन को माया कहते हैं ना, जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास बहुत माया है, बहुत माया है। बाबा कहते नहीं, धन तो धन ही है, माया तो विकार है। जिसके पास ज्यादा संपत्ति होती है, अजामिल भी ज्यादा वही बनते, शौक रखते हैं। देखो आजकल सब क्या ड्रग्स वगैरह का कितना सब चल रहा है, तो जितना पैसा है वैसे उड़ाते रहते हैं। बाबा कहते पहले पहले देखो, आज बाबा ने फिर से कैसे याद किया, क्योंकि बाबा को सबका उद्धार करना है ना। पहले पहले तुम वैश्याओं को बचाओ। थोड़ा दिन पहले भी बाबा ने एक मुरली चलाई, उनकी सेवा करो। आज फिर बाबा ने उनको याद किया, कोई ना कोई कहाँ न कहाँ से जरूर निकल आएंगे जो अपना कल्याण करेगी। तो बाबा कहते हैं तुम वैश्याओं को तो बचाओ, तो वो फिर अपनी एसोसिएशन बनाएगी, वापस वो अपना करेगी। हमको बाबा से वर्षा लेना है। बाप कहते मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूं, ये अंतिम जन्म है। तो वैश्याओं को समझाना चाहिए। अब क्या पॉइंट देवे वो भी बाबा बता रहे। उनको बोलो तुम्हारे नाम के कारण भारत की इज्जत गई है, भारत की देश की इज्जत चली जाती, आबरू चली जाती।
अभी बाबा आया है वैश्यालय से शिवालय बनाने। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। भगवान ने हमको भेजा है तुम्हारा कल्याण करने के लिए। अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ, भारत का नाम बाला करो हमारे माफक। हम भी बाबा को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम यह एक जन्म छी काम छोड़ दो, रहम तो करना है ना, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। कहेंगे अरे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा भी छुड़ा सकते हैं। सबकी एसोसिएशन है अपनी अपनी, लेकिन ये सेवा श्रीमत लेकर के करनी है, वो ध्यान पे रखना। ऐसे ही नहीं अपने आप चले जाओ, विधि सर जाना पड़े, प्लान करना पड़े। तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहिए वो ले सकती हो, ऐसा उनको बता सकते हैं। तो अब ऐसे छीछी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया ना, उनकी भी सेवा करो, उद्धार करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाकर समझावे। एक दो को जाने का जरूरत नहीं, ग्रुप बनाना पड़े, पर श्रीमत पे प्लान करना पड़े। माताएं भी अच्छी हो, कोई नया युगल हो, बोलो देखो हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं हम पवित्र बनेंगे। सारा झुंड का झुंड जाए, ग्रुप बन करके जाओ, और फिर बड़ी नम्रता से जाकर कहना है हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। कोई हजारों में से कोई निकल सकते हैं। अविनाश सामने खड़ा है, बाबा कहते मैं सबका उद्धार करने आया हूं, तुम भी ये एक जन्म अब विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने तन मन धन से सेवा करते हैं। हम भीख नहीं मांगते, हम ईश्वर के बच्चे। वो लोग पैसे के खातिर ये धंधा करती, कई बहुत मजबूर होती है, कईयों को उठा के भी जाते हैं, दिल नहीं होती है पर जबरदस्ती भी उठा के जाते आजकल तो, और कई मजबूरी से भी करती हैं। तो बाबा कहते बताओ हम भीख नहीं मांगते, हम तो ईश्वर के बच्चे हैं। तो ऐसे से प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकती हो, ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह निकले। देखो कैसे नम्रता के साथ, प्यार के साथ उनको समझाओ, वो बाबा सब सिखा रहे। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे, तुम लक्ष्य रखोगे तो आपको मदद मिल जाएगी। ये अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, फिर सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत ही निकल सकते हैं। बाबा कहते बच्चे जो होते हैं ना घर में, अगर समझो 1-2 बच्चे, कोई कहते बाबा बच्चे हैं ना इसलिए सेवा में निकल नहीं सकते, तो बाबा कहते अच्छा बच्चे कोई रख दो संभालने वाली। अगर कोई और बंधन नहीं है, केवल यही कारण है, किसी को संभालने के लिए रखो और तुम जाके सेवा करो। प्रैक्टिकल में हाँ, मैं आपको अपनी लौकिक माँ का अनुभव सुनाती हूँ। हम बहुत छोटे छोटे थे और माँ को सेवा में भेजना था बाबा को, भावनगर आदि आदि, वहां कुछ नई नई प्रदर्शनी पहले लगाई थी, सेंटर भी नहीं खोला था। तो बाबा ने उनको कहा कि बच्ची आया रख के जाओ बच्चों के लिए और तुम चली जाओ सेवा में। यहाँ तक बाबा ने कहा कि उसकी पेमेंट भी बाबा देगा, पर तुम जाओ। कितना बाबा देखो बच्चों को मदद करते। खैर आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि ग्रैंड मदर थी,
माता जी की माँ, उन्होंने संभाला और माता जी सेवा में चली गई। तो बाबा की मदद तो रहती ही है, लेकिन बाबा कहते बच्चे ऐसे अपने को निर्बंधन करके सेवा तो करनी है। तो बच्चों को संभालने के लिए तो बहुत निकल सकते, तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। आजकल तो ये धंधा बहुत चलता है, हर एक को इस जॉब की जरूरत रहती है, बच्चों को संभालते हैं। ऐसी फ्राक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पे निकल पड़े। नष्टो मुआ भी चाहिए, फ्राक दिल भी चाहिए। एक तरफ ये सर्विस और फिर दूसरी तरफ दूसरी बात गीता की, इन बातों को मिलकर के उठाओ। देखो कितनी बातें बाबा ने बता दी, वैश्याओं की बता दी, लास्ट बाबा गीता के भगवान की बात बता रहे, ये भी तो टॉपिक उठाना पड़ेगा। तुम पढ़ते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। आपसी मतभेद होगा तो सेवा कैसे करेंगे, संगठन में बल नहीं आएगा। पहले तो हमारी आपसी एकमत होनी चाहिए, तब हम एक दो को मदद कर सकेंगे। अगर कोई बात बाबा से छिपाते हैं, सच नहीं बताते, तो अपना नुकसान करते हैं और 100 गुना पाप चढ़ जाता है। ये बहुत तकलीफ की बात है, कोई भी ऐसा काम न करें जो अभी 100 गुना पाप चढ़ जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन होकर के रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है, दवा मिलेगी। नंबर 2, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है, फ्राक दिल बनकर सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा करके सबको बाबा का परिचय पैगाम देना है। वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रूफ समझने से क्या बन जाएंगे, माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात कि प्रवृत्ति में रहते हम पर वृत्ति में रहते, अपनी वृत्ति पर वृत्ति वो पराई हो जाती है। तो बाबा कहते हैं असंभव को संभव किया बच्चों ने, देह देह की दुनिया के संबंधों से न्यारा, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है। हाँ, वॉचमैन भी बराबर चाहिए, ऐसे नहीं वॉचमैन जुटका खाए, चोर आ जाएगा अंदर। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है, तो अति इंद्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता, नहीं तो आके चोर माया उठा के ले जाएगी। तो अटेंशन रूपी पहरेदार बाबा कहते बराबर रखो। अच्छा, ओम शांति।
साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना